फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम अपने इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अगर इस सीरीज़ से आपको थोड़ी सी भी लाभ मिले तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि सैफ एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है और इसका आयोजन हाल ही में किया गया नेपाल देश में। इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही बताना है कि इसके विजेता देश कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना भारत। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका आयोजन किया गया था नेपाल में। इसमें कुल 9 मैच आयोजित किए गए थे और इसका उपविजेता अगर पूछे आपको तो इसको याद रखना है आपको पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आज का, महात्मा गांधी की कौन सी भी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी की कौन सी जयंती हाल ही में मनाई गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 154। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही याद रखना है कि 154वीं जयंती महात्मा गांधी की मनाई गई। आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को किस राज्य में 19,000 करोड़ के परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने लगभग 19,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी हुई है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी कैप्टन शिवराज सिंह चौहान है और वहाँ पर मध्य प्रदेश ने ही लाडली बहन योजना भी शुरू की हुई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो आपको याद रखना है, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश ने ही शुरू की हुई है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस नाम से एक मैराथन प्रतियोगिता का शुरुआत किया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है और वहाँ की पुलिस ने हाल ही में एक मैराथन प्रतियोगिता का शुरुआत किया हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रन फॉर पीस नाम से प्रतियोगिता का शुरुआत किया हुआ है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें तो वहाँ के यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशिया का पहला बुलेट ट्रेन किस देश में शुरू हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में भी बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में भारत का नहीं बल्कि किसी और देश का पूछा गया है, जो आप रेड कलर में देख भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बताएं तो इस बुलेट ट्रेन का नाम रखा गया है वुस। क्या रखा गया है? वुस इसका नाम रखा गया है और ये कुल 7.9 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसको चाइना द्वारा फंडिंग की जा रही है। तो आपको ये भी फैक्ट्स याद रखना है अगर आप याद रखना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो इनमें से किस, यहाँ देश नहीं बल्कि राज्य होगा, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की हो। जैसा कि आपको पता है कि देश में पहली बार जातीय जनगणना का काम किया हुआ है बिहार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें तो ये रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी किया गया। इसमें बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ बताई गई है। इसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36%, अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20%, अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 1.5% के आसपास और जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित की आबादी लगभग 15.5% जब बताई गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड 2023 मिला है। तो आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही बताना है कि किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कैटलिन कराको और ड्रीव वेसरमैन, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड मिला है। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें तो इनको ये
अवार्ड mRNA वैक्सीन पर काम करने के लिए मिली हुई है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के समय mRNA वैक्सीन पर काफ़ी वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया जा रहा था, जिसमें इन दोनों का भी नाम है और इन दोनों को इस क्षेत्र के लिए नोबेल अवार्ड मिला है। 2022 में ये अवार्ड स्वांत पाबू को मिला था जेनेटिक्स में काम करने के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कैटलिन कैरिको और ड्रीव वेसनमैन। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बस आपको इतना ही बताना है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को आपको सभी को पता है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी की भी जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है। तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है अगर याद रखना चाहें तो। इस क्वेश्चन का बस इतना ही आंसर है, ऑप्शन सी अहिंसा दिवस। आगे बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पूछा है कि ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौगत गुप्ता। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आज के अंतिम क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, उसका नाम क्या है। तो आप जैसा कि आपको पता है कि मलेरिया विश्व भर में सबसे ज़्यादा मौतों का कारण बनती है, जिसमें खासकर ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मलेरिया के लिए WHO ने एक वैक्सीन को मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए R21 बाई मैट्रिक्स M। इसको आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि इसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको इस सीरीज से थोड़ी भी लाभ हो रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।